हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ई माइंड। और मैं इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करूंगा। द फर्स्ट वन विल बी क्वाड ग्रुप एंड द सेकेंड वन विल बी ब्रिक्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वाड। क्वाड एक्चुअली है क्या चीज़? क्वाड को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और किसी समझौते के थ्रू, किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी अग्रीमेंट के थ्रू कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि चार देशों का एक बिलेटरल एक मीटिंग है, एक आपस में सहमति है जिसको क्वाड कहा जाता है, जिसमें शामिल है मुख्य रूप से यदि बात करें तो यूएसए, इंडिया, जापान। स्टार्टिंग में ये तीन ही कंट्री शामिल थे। अगर बात करें फर्स्ट देखें तो जापान से ये आइडिया आया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो आबे, इन्होंने ये आइडिया दिया था, लेकिन बाद में इसको मद्देनज़र रखा गया। बट अभी कोविड के बाद इस पर ज़्यादा जोर दिया गया और इसमें ऑस्ट्रेलिया जुट गया। तो चार कंट्री इसमें शामिल हो गए, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये देख सकते हैं आप, सभी को मिलाए तो एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल रूप बनता है क्वाड की तरह, तो इसलिए इसको क्वाड नाम दिया गया। अंडरस्टैंड? देखिए, अगर बेसिकली फर्स्ट में बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान था। जिस समय मालाबार एक्सरसाइज हुआ उसमें 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। इस क्वाड ग्रुप का मेन एक ही काम है और वो है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। मतलब चाइना पूरे वर्ल्ड पे अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है इकोनॉमिकली। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी को अपने बस में करने के लिए क्या है, ये रूट का इस्तेमाल करेंगे, वेदर इट विल बी लैंड रूट और सी रूट। तो लैंड रूट से यदि कोई कनेक्टिविटी यदि कर रहा है चाइना, तो ये पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए, इतना आसान नहीं है कि उनको हर रूट में काउंटर करना। बट यदि बात करें ओशियन रूट में, तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये दो रूट ऐसा है जिससे चाइना पूरा का पूरा अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना किसी भी दूसरे कंट्री से, सो 85% जो है ट्रांसपोर्टेशन दैट आर बेसिकली डिपेंड ऑन दिस रूट पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से होकर के गुजरता है। तो इंडिया के लिए यह एक मौका है जिसको इंडिया नहीं छोड़ सकता है, और इसको इनकाउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप को बढ़ावा देना इंडिया का सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य है, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस पैसिफिक ओशियन में जो बढ़ रहा है वो उसको रोका जा सके, और इंडियन ओशियन से होते हुए इसका हमेशा ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें दबदबा बनाए रखना भी एक दूसरा रीजन है। बात करें क्वाड में तो देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान ऑलरेडी तो इसमें हैं ही। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर यदि फोकस करें तो एक तरह से कहा जाता है कि ये एशियन वर्जन ऑफ नाटो जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सोवियत यूनियन रूस के द्वारा पास किया गया, और इसमें कोलंबो, यूएसए, ग्रीनलैंड, यूरोपियन कंट्रीज और भी सारे कंट्री के मिलिट्रीज एक साथ मिल करके साझा पूरे वर्ल्ड के ऊपर पीस मेंटेन करने में सहायता देते हैं। और किसी भी कंट्री में अगर किसी तरह का कुछ फाइट होता है तो ये नाटो के जो मेंबर है उनको एक साथ इनसे लड़ते हैं। तो इसी तौर से क्वाड एक ऐसा ग्रुप हो गया जो चाइना को इनकाउंटर करने में सक्षम हो, चाइना को इनकाउंटर करने के लिए सक्षम है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी कोविड पैंडमिक के कारण बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में नुकसान क्षतिग्रस्त हुआ है, इसलिए गुस्से में, और कहें तो एक ऐसा चांस था जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत के द्वारा इनविटेशन भेजा गया कि क्वाड में सम्मिलित होकर के और उनका साथ दे ताकि इनकाउंटर किया जाए चाइना को, और ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित हो गया। यदि बात करें छोटा रिलेशनशिप के बारे में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, तो चाइना का बहुत ही ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में है और मेजर इन्वेस्टर्स में गिना जाता है। मीन्स चाइना बेसिकली अ मेजर इन्वेस्टर इन ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब टू वे ट्रेड है दोनों के बीच में, और बहुत पुराना, लगभग $240 बिलियन
बिटवीन जुलाई 19 टू 2019 से 20 के बीच में लगभग $240 बिलियन इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और वही धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही कोविड पैंडमिक आया उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का रुख और रवैया चाइना के प्रति थोड़ा सा बदल गया, और उसकी जो स्ट्रेटजी थी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, और ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, क्वाड में सम्मिलित हो गया। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था, देखिए चाइना किस तरीके से अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 2 रूट का इस्तेमाल करता है, एक लैंड रूट और एक सी रूट। तो लैंड रूट पे दबदबा हासिल करना इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल है, बट सी रूट में ये आसानी से पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में तो इंडिया का दबदबा हमेशा से ही बना रहा है। तो इस तरीके से चाइना का काउंटर किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये चारों ग्रुप जो है, चारों कंट्री के एक ग्रुप पूरे वर्ल्ड के में ऐसे उभर करके आए हैं, और तभी से इनको क्वाड के नाम से जाना जाने लगा है। गाइस, अगर इसकी छोटे से हिस्ट्री की बात करें तो जापान में अक्टूबर 2020 को, इंडिया यूएसए अक्टूबर 26 से 27 मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें नवंबर 3 से 6 के बीच में बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज किया गया था, और नवंबर 17 से 20 के बीच में अरेबियन ओशन में एक्सरसाइज किया गया था। तो अरेबियन ओशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया के इस तरफ बे ऑफ बंगाल में भी एक्सरसाइज किया गया, और अरब सागर में भी। इंडियन ओशन में क्यों नहीं किया गया? इसका रीज़न ये है कि चाइना अगर दोनों तरफ से एंट्री करना चाहेगा, सपोज यहाँ से मैं आपको इस मैप पे ले चलता हूँ, यहाँ देखिए कोलंबो के लेफ़्ट और कोलंबो को राइट में। अगर कोलंबो को लेफ़्ट में जाते हैं तो बे ऑफ बंगाल, और राइट में जाते हैं तो अरब सागर, और नीचे आते हैं तो हिंद महासागर। तो चाइना अगर एंट्री करता है इधर स्ट्रेट ऑफ मालाका से साउथ चाइना सी होते हुए, तो बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजरता है, तो कोई भी एक्सरसाइज यहाँ करने का मतलब, तो उसके लिए एक मैसेज छोड़ा जा रहा है कि मैं यहाँ रेडी हूँ तुम्हारे देखभाल के लिए, डोंट वरी यू कम। और इस सिमिलरली चाइना हमेशा इधर पाकिस्तान, ईरान और इस तरफ अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो इस साइड से अगर वो एंट्री करने की सोचेगा तो अरब सागर में इधर एक्सरसाइज करके इसको इधर से मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तू इधरों से आएगा ना तो इधरों से टांग तोड़ देंगे। दोनों तरफ से मैसेज देने के लिए एक तरह से कि इंडियंस वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू फ्रॉम बोथ द साइड। इसीलिए यहाँ पे दोनों साइड से एक्सरसाइज किया जाता है, मालाबार एक्सरसाइज। इसमें इस बार ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गया, तो चाइना के लिए और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुका है, और इसीलिए इसको एशियन वर्जन ऑफ नाटो कहा जाता है, क्वाड को एशियन वर्जन ऑफ नाटो। देखिए, भारत के लिए चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा से 1962 से लेकर के जैसे इंडो चाइना वार, चाइना के बीच में जो 1962 में इंडो चाइना वार अगेन हुआ, अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर को लेकर के, उसके बाद सिक्किम नाथुला बॉर्डर को लेकर के, मिडिल सेक्टर में भी लद्दाख में हमेशा टेंशन बना रहता है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए यदि बात करें तो जो एक्सरसाइज 1992 में इंडियन नेवल द्वारा बिलेटरल नेवल एक्सरसाइज ड्रिल किया गया था इंडियन ओशन में, और धीरे धीरे अभी 20 तक अब इसमें 4 देश शामिल हो गए। मेरे ख्याल से तो भारत को हमेशा इस चीज़ को करते रहना चाहिए और इसको और बढ़ाना चाहिए। इंटरनेशनल मंच पे क्वाड ग्रुप को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिलवाना चाहिए, ताकि चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाए, और उसका जो इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, वो उसको पूरी तरीके से झटका मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो ये था मेन क्वाड का। अभी मूव करते हैं ब्रिक्स के ऊपर में। गाइस, ब्रिक्स क्या है? अब अगर ब्रिक्स के एक्रोनिम की बात करें तो जाहिर सी बात है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। But guys, it was basically established in 2001, and that time there were only 4 countries in that group, that is Brazil, Russia, India and China, and the acronym was BRIC। BRIC के नाम से ही जाना जाता था, स्टार्टिंग में ब्रिक के नाम से जाना जाता था, और उस समय सिर्फ 4 ही कंट्री थे उसमें सम्मिलित, ब्राज़ील, रूस, चाइना, इंडिया ओनली।
ओके। और बाद में लेटर 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लिया और तब से इसका एक्रोनिम हो गया ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 16 जून को 2009 रूस में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लिया इस ग्रुप को और तब से एक्रोनिम ब्रिक्स हो गया। गाइज, यदि बात करें हम इसके ब्रिक्स के बारे में तो मेन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट देना और एक दूसरे को जो कंट्री है एक दूसरे को डिजास्टर के समय, इकोनॉमिकल डिजास्टर के समय एक दूसरे की मदद करना, पारस्परिक संबंध से सभी का ट्रेड को बढ़ाना और आपस में ट्रेड लेवल को बढ़ाना ताकि सभी देशों का इकोनॉमिक अच्छा हो। ब्रिक्स के अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया का मतलब टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का अराउंड 42% ओनली ब्रिक्स कंट्री, सिर्फ ये ब्रिक्स कंट्री मिल करके 42% पूरे पॉपुलेशन का कवर कर लेते हैं और टोटल वर्ल्ड जीडीपी का 23% कवर करते हैं अकेले ये सिर्फ ब्रिक्स कंट्री मिल करके। और 17% हिस्सेदारी पूरे वैश्विक व्यापार जो भी ट्रेड वगैरह होते हैं 17% कवर करते हैं, सिर्फ ये ब्रिक्स के ही 4 कंट्री मिलकर, ब्रिक्स के 4 देश मिलकर। अंडरस्टैंड। अभी इसमें थोड़े थोड़े डेवलपमेंट होते रहे हैं और 2014 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन किए थे, इनका निर्माण किया था, जिसमें से एक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक शामिल है, जिसमें से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA कंटिजेंट रिजाइम अग्रीमेंट करके, ताकि किसी देश में कोई आपातकालीन स्थिति अगर सामने आया तो ये देश क्या है, ये चारों देश मिलकर के एक दूसरे को इस आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे की मदद करेंगे। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना गया इसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और ये चारों देश मिलकर के इसमें फंडिंग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की सहायता की जाती है इसके फंड से। अंडरस्टैंड। इसके अलावे बात करें तो ब्रिक्स कंट्री ऑलवेज कोऑपरेट ईच अदर और दे ऑल्सो डेवलप पीपल टू पीपल एक्सचेंज सो दैट देयर कल्चर, एजुकेशन सिस्टम एंड स्पोर्ट्स विल बी डेवलप्ड। क्या हो, इसको बढ़ाया जाएगा, इसको और अच्छा मजबूत किया जाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बना करके लोगों के बीच पारस्परिक संबंध को बढ़ाया जाएगा और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल मंच पे राजनीतिक सहायता मिलेगा और सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है। अंडरस्टैंड। तो ये टोटल था ब्रिक्स के बारे में। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ब्रिक्स में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं दोबारा अगेन मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग योरसेल्फ। बाय बाय।